ऑडिट में अगर आप अभी भी किसी और की रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, किसी और की वीडियोस देख रहे हैं, रुको, थम जाओ, स्टडी मटेरियल उठाओ, उसके एक एक लाइन को पढ़ जाओ। अगेन मैं बोल रही हूँ, छोटे चैप्टर्स की बहुत वेटेज होती है क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं। ओके, नाउ अगेन अ वेरी गुड सीक्रेट, ये बात आईसीआई तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि मेरे को इसका सीक्रेट पता है कैसे क्रैक करते हैं ऑडिट पेपर। तो प्लीज़ हाँ, ये सीक्रेट सुन लो, बहुत बहुत अच्छे से सुनो। हे या व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ईशा वर्मा. आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट and I know this isn't a right place to shoot a video, but I wasn't home and somehow you all wanted me to post an audit strategy video as soon as possible, so I just took out a few minutes to shoot this for you. And here is the audit strategy which I followed, and this helped me score 47 marks. And I studied audit for about 40 days, ज़्यादा 35-40 days, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करा ऑडिट, इतना टाइम नहीं था मेरे पास, बिकॉज आई स्टार्टेड 3 months बिफोर द मे अटेम्प्ट एग्जामिनेशंस एज आई वॉज डाउन विद डेंगू फीवर जस्ट बिफोर एग्जामिनेशंस, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको. So this is the strategy which I followed, and I think 47 is a good score because this time the audit paper was one of the toughest papers in CA finals, group 1 specially. So well, कौन सी, सो आई written down everything on a sheet of paper so that मैं भूल ना जाऊँ कुछ भी बताना, ठीक है. सबसे पहले कौन सी बुक को रेफ़र करा? आई डिड नॉट रेफ़र टू एनी ऑफ द ऑथर्स हु एक्सटर्नल ऑथर्स की बुक्स को आई डिड नॉट refer. I referred only the study material. I referred only the institute MCQ booklet. I referred only the institute pronouncement for essays. सिर्फ इंस्टीट्यूट की बुक ही करी और कुछ नहीं करी है, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंडली, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, ये बता देती हूँ, बिकॉज 35-40 days में यू कैन नॉट कंप्लीट द इंटायर सिलेबस 100%. सो आई सेलेक्टिवली स्टडीड चैप्टर्स एंड strategically selected these chapters. Okay, so मैं बताती हूँ. I studied, सबसे पहले तो I did this प्रोफेशनल एथिक्स पूरा. कैसे करा? प्रोफेशनल एथिक्स इज़ अबाउट 110 पेजेस का अपने स्टडी मटेरियल में. एंड please do not refer to any other teachers notes or something for any of the chapters, especially in audit. वो precise कर देते हैं, and this is what institute doesn't want. The institute only want you to study from the study material, and trust me, आप study material से पढ़ के देखो, सच में पढ़ के देखो, it will make a great difference. एक अटेम्प्ट में ही आपको समझ आ जाएगा कि सब स्टडी मटेरियल से ही आया हुआ था. आई एम नॉट डिफेमिंग एनी ऑफ द टीचर्स. आपको जहाँ पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन हाँ, उनकी क्लासेस के बाद भी सब कुछ स्टडी मटेरियल से एक बार पढ़ के ज़रूर जाओ, मार्क करके ज़रूर जाओ. अगर उन्होंने सब कुछ पढ़ाया है, कोई एक टॉपिक रह गया है स्टडी मटेरियल का, तो वो करके ज़रूर जाओ, ठीक है. For professional ethics, since it was a 100-page chapter in our study material, so it was impossible to be done in one day. So what I used to do before sleeping, every night I used to study 10 pages of professional ethics daily for 20-25 days. ठीक है, 20-25 days तक मैंने डेली प्रोफेशनल एथिक्स के 10-10 पेजेस करे, 10-10 पेजेस करे. एग्जाम्पल्स को समझा, कौन से शेड्यूल के कौन से क्लॉज का क्या एग्जाम्पल है. कुछ एग्जाम्पल्स अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर ऐसे 2-3 कोई एग्ज़ाम में आ गया जो कॉन्फ्लिक्टेड है, तो मैं सारे ही उससे रिलेटेड 2 या 3 क्लॉजेस लिख कर आ जाऊँगी. 2 में से कोई एक तो सही हो जाएगा. एंड आई डिड दिस ओनली. इनफैक्ट जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया भी प्रोफेशनल एथिक्स का, वो कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन आया. किसी ने कहा वो क्लॉज ये है, किसी ने कहा वो क्लॉज वो है, एंड बाय चांस मैंने वही दोनों क्लॉजेस उस क्वेश्चन में लिख दिए थे. दोनों में से जो भी सही होगा उसके मेरे को मार्क्स मिल गए होंगे. प्रोफेशनल एथिक्स अकाउंट्स फॉर 15 मार्क्स. ट्रस्ट मी, इसको आप डेली करते जाओ स्टडी मटेरियल से, एंड इट विल इट विल फेच यू दैट 15 मार्क्स, क्योंकि 3 क्वेश्चन पक्का से पक्का उठ के आता है प्रोफेशनल एथिक्स का. 15 मार्क्स ऑडिट में बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्त, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है. तो मैंने बहुत अच्छे से प्रोफेशनल एथिक्स किया डेली.
अब आई डिड नॉट हैव टाइम फॉर completing अदर बिग चैप्टर्स, क्योंकि उनमें भी उतना ही टाइम लगता है। तो अगर मैंने बड़े चैप्टर में जो एक चैप्टर छोड़ा वो था कंपनीज ऑडिट, क्योंकि उसके अंदर से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है, उसको बहुत पढ़ो, कारों से ही स्पेशली क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, एंड उसको कितना भी पढ़ लो वो मुझे लगता एक बार में अटेम्प्ट हो पाता है किसी से। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कंपनी ऑडिट फॉर 20 मार्क्स आई चोज दो स्मॉल चैप्टर्स जिसके शॉर्ट 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, एंड वो 5 चैप्टर्स कर लिए इंस्टेड ऑफ दिस 1 चैप्टर। Instead of doing this 1 chapter company's audit, I did 5 to 6 other small chapters जिसमें से 5 marks के question short आते हैं। So for example, CFS, NBFC, PSU and peer and quality review, इन सब 4-5 चैप्टर में से 3 चैप्टर तो पक्का उठ के आता है। ये 4 चैप्टर्स फिर से बताती हूँ, CFS, NBFC, PSU, पीयर एंड क्वालिटी रिव्यू, इनमें से ये 4 में से 3 पक्का उठ के आएगा, और 5 नंबर के आएंगे तो 15 नंबर आपके यहाँ मिल जाएंगे। ये जो अपना चैप्टर नंबर 4 है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इसका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। तो ये चैप्टर कर लो। देखो आप जितनी देर में कंपनी ऑडिट करोगे 20 नंबर के लिए, उतनी देर में आप ये छोटे चैप्टर्स कर लो 4 दिन में, एक दिन लगा के आपके 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 15 नंबर प्रोफेशनल एथिक्स के, 20 नंबर यहाँ से। स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा कि आप सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताया, सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स कर लो, इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप मेंबर बनने वाले हैं तो यू शुड नो दी एथिक्स। सो वो पहले कर लो, 15 मार्क्स उसके पक्के कर लो। कहाँ से करना है, स्टडी मटेरियल से डेली 10 पेजेस खुद को फोर्स करके पढ़ो, जैसे पढ़ो पढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव NBFC, CFS, क्या बताया एक और, ये रहा क्वालिटी रिव्यू एंड PSU। इनमें से हमेशा कोई 3 चैप्टर तो उठ के आएगा। 4 चैप्टर के कॉम्बिनेशन में से 3 उठ के आता है हर बार। अब 3 में से कोई भी आ सकता है, फर्स्ट 3 भी आ सकता है, लास्ट 3 भी आ सकता है, बीच के 3 भी आ सकते हैं। तो इधर से कर लो, 15 नंबर इधर निकल जाएंगे, 5 नंबर अपना ऑटोमेटिव एनवायरनमेंट का निकल जाता है। ठीक है, कितने बता दिए? 20 और 15 कितने, 35 मार्क्स हो गए। देखो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दिस वन, ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, करीब 2-3 घंटे बैठ जाओ। बड़ा चैप्टर ज़रूर है बट इजी है, बड़ा है, इजी है। इससे भी एकदम डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और इसको मैं करके गई थी तो इससे मेरे 5-6 नंबर निकल गए थे। तो कितने हो गए, 35, 40, 45 मार्क्स यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट अच्छे से करके गई थी, क्योंकि ये इजी चैप्टर है एंड कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट लॉज में भी है, तो आपके दोनों पार्ट को कवर कर लेगा। तो ये करने का यही फ़ायदा है। तो ये चैप्टर छोड़ के मत जाना, इजी क्वेश्चन भी इजी आता है, डायरेक्ट आता है। कंपनी ऑडिट छोड़ने का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत अजीब सा आता है, अंदर से आता है, पढ़ के भी चाहो तो समझ नहीं आता कहाँ से आया है। स्टिल आपके पास अगर टाइम हो तो ये कर लेना, एंड में करना, पहले ये छोटे वाले निपटा लो, टाइम बचे एंड में ज़रूर कर लेना। ठीक है। नाउ फिर लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर, लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर, पार्टनर कहाँ से आ गया, लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर। ये वाला चैप्टर 2-4 अटैम्प्ट से आया ही नहीं है, पर क्या पता आ जाए, क्योंकि ऐसा होता है जो चैप्टर 4-5 अटैम्प्ट से नहीं आया है उसका इस अटैम्प्ट में आने का ज़्यादा चांस है। तो जैसे मैंने एनालिसिस किया था कि वो चैप्टर है ना मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट, वो उसका भी यही ट्रेंड है, 4 अटैम्प्ट में एक बार आता है, 4 अटैम्प्ट में एक बार आता है। एंड मुझे लग रहा था मेरे अटैम्प्ट में आएगा, एंड मेरे अटैम्प्ट में वो आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता अब वो दोबारा आएगा, क्योंकि उसका ट्रेंड यही है, वो 4 अटैम्प्ट में एक बार आता है। स्टिल उसे एक बार उससे कर सकते हो, वो भी ईजी चैप्टर है। आफ्टर डूइंग ऑल दीज 4 चैप्टर्स स्विच टू मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एंड इंटरनल ऑडिट वाला चैप्टर उससे आ जाता है। प्लीज़ आप फॉरेंसिक ऑडिट चैप्टर मत छोड़ के जाना, क्योंकि पिछले 3-4 अटैम्प्ट से फॉरेंसिक ऑडिट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये चैप्टर भी कर लेना। ठीक है, सो ये मैंने सीक्वेंस बताया, तो सीक्वेंस में योर प्रोफेशनल एथिक्स शुड गो एवरी डे। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर NBFC, PSU, CFS एंड
वो कहाँ गया एक और क्वालिटी एंड पीयर रिव्यू। इसके बाद यू शुड गो फॉर चैप्टर नंबर 4 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट 100% शॉर्ट 5 मार्क्स। देन गो टू कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स एंड ऑडिट कमिटी, शॉर्ट 6-7 नंबर के क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल ईजी पीजी से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद टाइम बचे तो छोटे वाले सारे कवर कर लेना। ओके, चैप्टर नंबर 2 मत करना, कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं आता उससे। MCQ आ जाता, हाँ MCQ 1 नंबर का आ जाता है, वो कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3 मत छोड़ के जाना, उसका भी वही पैटर्न है, 2 अटैम्प्ट में एक बार आता है। तो चैप्टर नंबर 3 मेरे अटैम्प्ट में नहीं आया तो आपके अटैम्प्ट में आने की चांसेस हैं, तो वो कर लेना। एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, नाउ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड छोड़ के मत जाना, वो आपको मार्क्स ज़रूर दिलाएगा, वो बॉर्डर क्रॉस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मेनली मैंने क्या छोड़ा, आई लेफ्ट दिस कंपनी ऑडिट बिकॉज इट वाज अ ह्यूज चैप्टर एंड इसके क्वेश्चंस बहुत ट्विस्टेड होते हैं, तो इसको करने की जगह मैंने छोटे वाले जल्दी कवर किए। एंड मैंने इंश्योरेंस एंड बैंक प्लस फिस्कल लॉस इसको ऊपर से पढ़ा, मतलब इतना पढ़ा कि इससे MCQ निकल जाए और जो इजी से क्वेश्चंस आ जाए, उसके लिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर लिए। सो फॉर बैंक, इंश्योरेंस एंड फिस्कल लॉस छोड़ के मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। हाँ, अगर मैंने कहा भी कि मैंने छोड़ा है, सेलेक्टिव करा है, दैट मीन्स कि मैंने उसको कवरेज 100% कवरेज वाला नहीं, उसको कहीं से क्वेश्चन बैंक के कुछ इतना सा करके ज़रूर गई हूँ, क्योंकि क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो एंड वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए क्या किया मैंने, अतुल अग्रवाल सर के कॉन्सेप्ट, वही जो नोट्स होते हैं ना, उन्होंने निकाल रखे हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के नोट्स, तो उसको डाउनलोड किया एंड 1 शीट्स में सारे स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं। अनाउंसमेंट्स है ना, प्रोनाउंसमेंट्स, ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, उससे रेफ़र करके उसके नोट्स, उनके नोट्स में ऐड ऑन करके कंप्लीट किया। एंड मेनली मैंने 1 डे पहले ऑडिटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं, नेम, नंबर्स, ये याद कर लिए, रिवाइज कर लिए कि एटलीस्ट अगर मुझे कुछ ना समझ आए तो नेम और नंबर्स ज़रूर लिख कर आऊँ। अगेन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे ज़्यादा टाइम देने की जगह छोटे चैप्टर्स पे ज़्यादा टाइम दे देना। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को डेली, अगर प्रोफेशनल एथिक्स डेली ख़त्म हो गया आपका 15-20 दिन में, तो उसके बाद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी उसी तरीके से स्टार्ट कर लेना, डेली 2-2 स्टैंडर्ड्स करके कंप्लीट कर लेना। अगेन मैं बोल रही हूँ, छोटे चैप्टर्स की बहुत वेटेज होती है क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं। ओके, नाउ अगेन अ वेरी गुड सीक्रेट, ये बात ICI तक नहीं पहुँचनी चाहिए कि मेरे को इसका सीक्रेट पता है कैसे क्रैक करते हैं ऑडिट पेपर तो प्लीज़ हाँ, ये सीक्रेट सुन लो, बहुत बहुत अच्छे से सुनो। एक चैप्टर किया, सपोज़ मैंने किया ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अच्छा, अगर आप चाहो तो इस सीक्रेट की मैं ना वो डेमो वीडियो होती है ना, वो बना के डाल सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ उसके लिए मेरे को कम से कम 5-6-7 कमेंट्स कर दो कि प्लीज़ मेरे को एक सैम्पल वीडियो डेमो की बता दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल डेमो दिखा दूँगी कि सीक्रेट को कैसे करते हैं। लेकिन क्योंकि यू नो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो मेरे पास इतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं यूट्यूब को दूँ अभी, जस्ट बिकॉज यू गाइज वॉन्टेड हेल्प, तो एज अ हेल्प आई एम डूइंग दिस और फ्री टाइम में। बट हाँ, अगर मुझे इतने कमेंट्स आ गए कि यू वांट टू नो कि कैसे पढ़ते हैं स्टडी मटेरियल से, वो सीक्रेट क्या है, तो उसके लिए फिर मैं एक वीडियो ज़रूर डाल दूँगी लेक्चर की, जहाँ पे आई कैन टीच यू 1 चैप्टर फॉर सैम्पल, एंड अगर एक सैम्पल समझ आ गया तो बाकी आप खुद से कर लेना। तो लेकिन कमेंट आएगी तो ही करूँगी नहीं, मुझे कमेंट की लालच नहीं है, मुझे अपने टाइम की लालच है अभी फ़िलहाल। ओके, स्कूल, तो या सीक्रेट सुनो, सीक्रेट, ठीक है। जैसे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, अब उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 15 टॉपिक्स हैं, सपोज छोटे करके 15 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 10 टॉपिक्स अगर एग्ज़ाम में पहले टेस्ट हो चुके हैं, तो पिछले 3 अटेम्प्ट्स में ये ट्रेंड रहा है, 3-4 अटेम्प्ट से, कि जो टॉपिक्स पहले टेस्ट हो चुके हैं वो नहीं आ रहा है, जो रह गया है वो आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि स्कैनर पढ़ के मैं ऑडिट पास कर सकता हूँ, स्कैनर पढ़ के मैं लॉ पास कर सकता हूँ, तो नहीं यार, इट विल बी अ मियर लक। इसको मैं मियर लक कहूँगी कि आप स्कैनर पढ़ के गए और ऑडिट या लॉ पास कर गए। लॉ का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए, ऑडिट के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो ये सीक्रेट बता रही हूँ बहुत अच्छी, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर 20 टॉपिक्स हैं
15 टेस्ट हो चुके हैं तो बचे हुए 5 को पहले अच्छे से कवर करो। फॉरेंसिक ऑडिट में मैंने ये ट्रेंड देखा, मैंने इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ये वाला ट्रेंड देखा, मैंने CFS में ये वाला ट्रेंड देखा जो मैं बता रही हूँ, ट्रेंड देख के बता रही हूँ। अगर ऑडिट का पेपर इस बार भी वो आ रहा है, ट्रिकी आता है, तो ये बीच में से कहीं से कोई क्वेश्चन उठ के आएगा, पास्ट ईयर का क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास। अगर आपकी लक बहुत अच्छी होगी तो ही ऑडिट का पेपर इजी आता है, क्योंकि पिछले आई थिंक 4 अटेम्प्ट से ऐसा हो रहा है कि SFM FR दोनों स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चन से आ रहा है, एंड ऑडिट एंड लॉ ये दोनों बीच में से आ रहा है, जस्ट टू टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स। लॉ में कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोविजंस टेस्ट कर रहे हैं वो बीच में से उठाकर, एंड ऑडिट में भी न्यू क्वेश्चंस बना रहे हैं, कहाँ से, स्टडी मटेरियल से बीच में से उठाकर। 20 कॉन्सेप्ट्स में से अगर 15 कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो चुके हैं तो वो 5 पे करो फोकस, वो 5 पे करो फोकस। एंड ट्रस्ट मी, एक दिन आके ज़रूर आप इसी यूट्यूब चैनल के इस पर लिखोगे कि थैंक यू ईशा फॉर दिस सीक्रेट, क्योंकि इट विल वर्क फॉर यू एंड इट हैज़ वर्क फॉर माई फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, तो ऑडिट में अगर आप अभी भी किसी और की रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, किसी और की वीडियोस देख रहे हैं, रुको, थम जाओ, स्टडी मटेरियल उठाओ, उसके एक एक लाइन को पढ़ जाओ। MCQ, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 30 मार्क्स की MCQ आती है। कहाँ से आती है? स्टडी मटेरियल का बीच का एक लाइन उठ के आ जाता है। सपोज कुछ लिखा है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर ब्ला ब्ला ब्ला, अब वो ब्ला 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 में एक ब्ला गायब कर देंगे और वही आपका MCQ बन जाएगा। ये आपको किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं मिलने वाला, स्टडी मटेरियल में ही मिलने वाला है। ठीक है, सो या, so I think that's all about audit की strategy, and again you want a demo of how I used to study from study material, तो comment करो, and maybe अगर मुझे time मिल जाए एक week के अंदर तो I can post an entire lecture, कोई एक chapter उठा के पूरा chapter ही पढ़ा दूँगी या समझा दूँगी, ताकि आप बाकी chapters खुद से कर लो। And if you like the video and if you liked my secrets so please subscribe to my channel, give it a thumbs up and comment and take care, bye bye। अच्छा, मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह डाल दूँगी अगर इफ़ यू वांट एनीथिंग। सो या, बाय।